आज अपन सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर परचेज का बिल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए अभी अपन है गेटवे ऑफ टैली पर। मैं आपको एक परचेज का बिल बता देता हूँ। देखिए ये टैक्स इनवॉइस है जिसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है जिनसे अपन ने गुड्स खरीदा है, शर्मा एंटरप्राइजेस। इनसे अपन ने कुछ हार्डवेयर खरीदे हैं और कुछ आइटम खरीदा है, टोटल वैल्यू 5,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर SGST और CGST लगा, टोटल बिल बना है 5900 का। अब देखिए जिनसे अपन ने परचेज किया है उनकी स्टेट और अपनी स्टेट सेम है। यानी अपन ने जिनसे परचेज किया है वो है शर्मा एंटरप्राइजेस, उनका एड्रेस है अजमेर का और अपन भी अजमेर के। तो यहाँ पर इसलिए SGST और CGST लगा है। जब आप एक ही स्टेट से परचेज करते हैं तो वहां पर लगता है SGST CGST। जैसे मैं भी राजस्थान का और मैं राजस्थान के किसी डीलर से कोई गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो वहां पर लगेगा SGST और CGST। अगर मैं आउट ऑफ स्टेट से अगर परचेज करता, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं राजस्थान का हूँ, अजमेर का, और मैं कोई दिल्ली से गुड्स परचेज करता हूँ तो उस केस में यहाँ पर लगा हुआ आता IGST। तो आज अपन सीख रहे हैं कि लोकल बिल का अपन आज एंट्री कर कर देखेंगे कि जब अपन एक ही स्टेट से कोई गुड्स परचेज करते हैं सेम स्टेट से तो उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, ये आज अपन सीख रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको आउट ऑफ स्टेट से अगर अपन कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी भी एंट्री मैं करके बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर अपने को सबसे पहले अपन इनकी लेजर्स बनाएंगे शर्मा एंटरप्राइजेस की। तो चलिए अपन टैली प्राइम में चलते हैं। ये है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट का, तो अपने को सिंपली क्रिएट पर जाना है। लेजर्स बनानी है, अपन यहाँ पर लेजर पर जाएंगे और सिंपली एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। ये लेजर क्रिएट हो गई शर्मा एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस इसके बाद अपन इनका जो ग्रुप है देखिए जिनसे अपन गुड्स परचेज करते हैं वो अपने लिए होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अपन यहाँ पर ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। देखिए इस ऑप्शन को अपन यस रखेंगे। जब अपन इनसे परचेज करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे तो कौन सी परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए अपने को मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना जरूरी है। तो अपन इस ऑप्शन को यस रखेंगे और यहाँ पर इनका अपन एड्रेस डाल देंगे जो कि है शास्त्री नगर अजमेर। शास्त्री नगर सिंपल और अजमेर, ये अपन ने कर दिया। उसके बाद स्टेट ले लेंगे राजस्थान, कंट्री इंडिया हो जाएगी। पिन कोड वगैरह बैंक डिटेल एक बार का छोड़ देते हैं। अभी GST नंबर है नहीं तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अगर इस पार्टी का GST नंबर होता तो अपन यहाँ पर GST यहाँ पर डाल देते। तो अभी ये है नहीं और ये नई पार्टी क्रिएट कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये अपनी लेजर सिंपली क्रिएट हो गई। अभी ये अपनी लेजर क्रिएट हो गई। अब उसके बाद अपन ये दो आइटम भी क्रिएट कर लेंगे, हार्डवेयर और एक आइटम कोई 18% का। तो इसके लिए अपन एस्केप से वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और देखिए यहाँ पर एक क्रिएशन का जो ये ऑप्शन है ये आपको नजर आ रहा है। तो क्रिएशन वर्क करता है लेजर के लिए और आइटम क्रिएशन के लिए और ग्रुप क्रिएशन के लिए। अब अपने को लेजर तो अपन ने क्रिएट कर ली, अब अपन को क्रिएट करने हैं आइटम। तो अपन सिंपली वापस क्रिएशन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नजर आएगा स्टॉक आइटम का। तो अपन एक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ हार्डवेयर, अंडर इसको प्राइमरी रख लेते हैं। यूनिट्स अपन इसकी ले लेते हैं पीसीज या नंबर, एक बार अपन बिल में देख लेते हैं पीसीज में ही है तो अपन यहाँ पर पीसीज ले लेते हैं। सेट अल्टर GST डिटेल, देखिए इस पर GST लग कर आया है 9% यानी 18% का ये आइटम है हार्डवेयर। तो अपने को क्या करना है, अपने को सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे। उसके बाद अपने को यहाँ पर अगर HSN है तो वो डाल देंगे। अभी HSN है नहीं तो अपन इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंटर एंटर करके अपन नीचे आएंगे, टैक्सेबिलिटी में अपन ले लेंगे टैक्सेबल और इस पर रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल है नहीं तो इसको अपन नो ही रहने देंगे। और यहाँ पर अपन इंटीग्रेटेड टैक्स में लिखेंगे 18। ये सिंपली 9% इसको डिवाइड कर देगा, 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। तो ये हार्डवेयर जो है ये 18% का आइटम है। मैं आपको परचेज में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 18% टैक्स रेट। तो इसलिए अपन ने इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 डाला, सिंपली सेंटर और स्टेट 9% हो गया। सप्लाई टाइप्स ये गुड्स है तो अपन इसको गुड्स रख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस भी कुछ है नहीं तो इसको एंटर करेंगे, ये अपनी एक आइटम क्रिएट हो गया। अब इसी हिसाब से अपन एक दूसरा आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं, आइटम @ 18%। ये हो गया। यूनिट्स अपन यहाँ पर ले लेंगे पीसेस। सेट अल्टर GST डिटेल में वापस जाएंगे
और वहां पर टैक्सेबिलिटी में क्या लेंगे, टैक्सेबल, ये भी एक 18% का आइटम है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 डालेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा 9% सेंटर टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। ये हो गया। सप्लाई टाइप्स में अपन ले लेंगे गुड्स, और ये अपना आइटम हो गया क्रिएट। तो इस तरीके से अपन ने आइटम क्रिएट कर लिया, एक हार्डवेयर क्रिएट कर लिया और एक आइटम क्रिएट कर लिया 18% का। अब अपन क्या करेंगे, वापस एक लेजर क्रिएट करेंगे लोकल परचेज एट द रेट 18% की। देखिए अपन को एक लेजर इसलिए क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट अपना देखेंगे तो अपने को ये डिफाइंड हो जाए कि जो परचेज है ये लोकल अपन ने करी है, और लोकल करने के साथ साथ इसकी जो रेट है वो 18% है। इसलिए अपने को एक लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब परचेज का बिल बनाएंगे तब भी वो ये लेजर पूछेगा, तो इसलिए अपने को एक लेजर बनानी पड़ेगी। तो लेजर बनाने के लिए अपन क्रिएशन पर जाएंगे, लेजर्स पर जाएंगे और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर क्रिएट करेंगे लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 18%। अब इस लेजर के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ये बिल चढ़ाएंगे तो वहां पर ये पूछेगा लेजर्स, तो अपन ये लेजर डाल देंगे। फिर उससे क्या होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट अपन अपना देखेंगे तो वहां पर ये डिफाइंड हो जाएगा कि ये जो परचेज है ये 18% की और ये लोकल अपन ने परचेज करी है। यहाँ पर आपको ग्रुप रखना है परचेज अकाउंट, सिंपल। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आकर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आप यस करेंगे। HSN कोड वगैरह भी छोड़ देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर आपको लेना है परचेज टैक्सेबल, ठीक है। तो अपन यहाँ पर परचेज टैक्सेबल ले लेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स में ये देखिए 18% का है वैल्यू इसकी, तो 18 लिखेंगे। ऑटोमेटिक सेंट्रल स्टेट 9% हो जाएगा। सप्लाई टाइप्स में अपन ले लेंगे गुड्स। ये हो गया। ओपनिंग बैलेंसेस कुछ है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, और ये अपना लेजर क्रिएट हो गई। तो अभी तक अपन ने आइटम क्रिएट करे, लेजर क्रिएट करी। अब अपन परचेज बिल की एंट्री पास करेंगे। परचेज बिल की एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर्स पर जाना है। ये मैं वाउचर पर गया, इसके लिए शॉर्टकट की आप शॉर्टकट की से भी आप जा सकते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पर है, वाउचर्स पर आपको जाना है तो आप वी भी दबा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है परचेज का, या तो आप सिंपली क्लिक करके जाएं या आप F9 दबा दें, आप परचेज में चले जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने को डालना है बिल नंबर। तो देखिए इसका बिल नंबर अपन देख लेते हैं 852 और डेट है 25 फरवरी। सिंपल है 852 25 फरवरी। यहाँ पर वापस अपन डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पार्टी भी आ गई, शर्मा एंटरप्राइजेस। देखिए टैली दो तरीके से वर्क करता है। तो आप नेम ऑफ आइटम के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर आप अकाउंटिंग इनवॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर नेम ऑफ आइटम के हिसाब से भी अपन कर रहे हैं तो ठीक है, नेम ऑफ आइटम ही खुला हुआ है। हो सकता हो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस खुला हो, यानी पर्टिकुलर्स खुला हो। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें और चेंज मोड पर जाकर आप आइटम इनवॉइस ले लें। ये आइटम इनवॉइस मैंने ले लिया। अब यहाँ पर अपन परचेज के बिल में देखते हैं कि पहला आइटम क्या है। पहला आइटम है हार्डवेयर, 40 पीस खरीदे 100 रुपए की रेट से। तो यहाँ पर मैं हार्डवेयर ले लूंगा 40 पीस 100 रुपए की रेट से। अब यहाँ पर जो अपन ने लेजर बनाई थी लोकल परचेज की, वो यहाँ पर ये पूछेगा। तो या तो आप क्या करें, यहीं पर ही आकर ऑल्ट सी के साथ लेजर बना ले, लेकिन अपन ने ऑलरेडी बना रखी है तो अपन स्पेस बार दबाएंगे तो इस आइटम को अपन इस लेजर के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा, जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो ये लेजर शो होगी लोकल परचेज के, उसमें ये वैल्यू शो हो जाएगी हार्डवेयर वाली। वो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अभी परचेज का बिल फीड करने के बाद बता दूंगा। ये हो गया। अब दूसरा आइटम है आइटम 18%। अब आइटम 18% जो है वो 20 पीस खरीदे 50 रुपए की रेट से। तो 20 पीस लिखेंगे 50 रुपए की रेट से। यहाँ पर भी स्पेस बार दबाएंगे, लोकल परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने को दो लेजर और बनानी है, एक CGST इनपुट और एक SGST इनपुट की। अपन यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर जाकर क्रिएशन से भी बना सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लेजर बना लेंगे। सबसे पहले CGST इनपुट, और यहाँ पर अपन इसका जो ग्रुप रखेंगे वो रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में अपन रखेंगे GST। CGST तो यहाँ पर लगेगा सेंट्रल टैक्स। SGST होता तो क्या लगता है, स्टेट टैक्स। ये अपनी लेजर बन गई सिंपली। अब यहाँ पर देखिए 5000 का इस पर जो
टैक्स लगा है CGST में, वो लगा है 9%, 450 रुपये। एक लेजर और अपन क्रिएट कर लेते हैं SGST इनपुट की। ये SGST इनपुट, इसका जो ग्रुप रहेगा वो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में अपन ले लेंगे GST, और यहाँ पर अपन टैक्स टाइप में ले लेंगे स्टेट टैक्स। सिंपल, ये हो गया। यानी 5,000 पर 9% लग गया CGST, और 9% लग गया SGST, 450 रुपये। और ये अपना बिल क्रिएट हो गया 5900 रुपये से। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एक न्यू रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो न्यू रेफरेंस होता है उसमें जो नेम ऑटोमेटिक क्रिएट होता है वो आपका बिल नंबर क्रिएट होता है। ये एक रेफरेंस जनरेट हो गया। जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका सेट ऑफ जब आप करेंगे तो ये रेफरेंस वो मांगेगा। तो ये अपना बिल बन चुका है टैली प्राइम के अंदर परचेज का। इस तरीके से आप टैली प्राइम के अंदर परचेज का बिल बना सकते हैं। अब अपन इसकी एक पेमेंट की एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं और जो शर्मा एंटरप्राइजेस से अपन ने परचेज किया उसका अपन पेमेंट कर लेते हैं। तो अभी अपन ने गेटवे ऑफ टैली पर पेमेंट करने के लिए आपको वाउचर्स पर ही जाना है। इसके लिए आप शॉर्टकट की वी भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं परचेज पर हूँ, मुझे पेमेंट पर जाना है, तो सिंपली यहाँ तो आप क्लिक कर जाए, नहीं तो आप F5 दबाकर भी पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इनको 18 फरवरी को पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेबिट अपन करेंगे शर्मा एंटरप्राइजेस को। यहाँ पर देखिए वैल्यू भी आ गई है 5900, और अगेंस्ट डिफरेंस यानी जो परचेज किया उसके अगेंस्ट में अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट डिफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग बिल भी आ गया, उसका रेफरेंस नंबर भी आ गया जो अपन ने परचेज का बिल बनाया था जब जनरेट हुआ था, ये रेफरेंस नंबर, और ये कब परचेज किया था वो डेट वगैरह भी आ गई है। तो ये इसको अपन अगेंस्ट रेफरेंस में ले लेंगे और यहाँ पर अपन अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से अपन ने शर्मा एंटरप्राइजेस को ये पेमेंट की भी एंट्री अपन ने पास कर ली है। ये हो गया। तो परचेज भी अपन ने करके देख लिया और उसका पेमेंट भी अपन ने कर दिया है। अब जो अपन ने परचेज की एंट्री पास करी, अगर अपन उसका पूरा रजिस्टर देखना चाहते हैं, नहीं परचेज की एंट्री अगर अपन रिपोर्ट्स के जरिए देखना चाहते हैं तो वो भी अपन देख सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आप हैं, आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है अकाउंट्स बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर में जाएंगे, आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे कौन से महीने की आपको परचेज देखनी। जैसे मुझे फरवरी महीने की देखनी है तो मैं फरवरी महीने में गया। आप फरवरी महीने की कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की देखना चाहते हैं वो डेट आप बता दें। जैसे मैंने कहा जी, मैं बाय डिफॉल्ट तो क्या पूरे महीने की बता देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1 फरवरी से 15 फरवरी की देखूं या 1 फरवरी से 25 फरवरी की देखूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट के साथ F2 दबा देना है। उससे आप डेट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरे मंथ की ही आपको बताएगा। तो ये सब यहाँ पर, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप पूरी फरवरी महीने की नहीं, आधे फरवरी महीने की या 20 फरवरी तक की देखें, तो आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट के साथ F2 दबा देना है और कौन से डेट से कहाँ तक की देखनी है वो डेट आपको यहाँ पर बता देनी है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक ही परचेज आ रही है, शर्मा एंटरप्राइजेस से अपन ने परचेज करा था 25 फरवरी को, और ये अमाउंट आ गया 5900 रुपये। इसको और अपन डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो अपन एंटर कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परचेज रजिस्टर का यूज करके अपनी परचेज की एंट्री को देख भी सकते हैं। अब ये एंट्री मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बता देता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अपने को क्या, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। इसको अपन क्या है, देखिए डिटेलिंग में ये होता नहीं है, तो अपने को क्या करना है, ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो डिटेलिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट में आ रहा है लोकल परचेज, जो अपन ने लेजर बनाई थी और उसका जो अपन ने जिसको इस लेजर को लोकल परचेज को जिसके अंदर रखा था, किसके अंदर रखा था, परचेज अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए लोकल परचेज आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 5000 रुपये। ये देखिए, और अगर आपको डीप में देखना तो आप एंटर करके देखते जाए। तो लोकल परचेज शर्मा एंटरप्राइजेस से परचेज करा था, तो ये देखिए 5000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और उसके बाद जो GST लगा वो GST के पार्ट में चला गया। तो ये देखिए 5000 रुपये अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। और ये लेजर बनने से क्या हुआ, हमको ये पता लग गया कि ये लोकल परचेज है और जो इसकी टैक्स रेट है वो है 18%। तो इस तरीके से आप
परचेज की एंट्री को टैली प्राइम के अंदर इजीली तरीके से पास कर सकते हो। और यदि आप टैली प्राइम सीखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर अब डेली वीडियो आएंगे टैली प्राइम से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।